हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपके लिए उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनसे हम हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। यहाँ से लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं और इन प्रश्नों से आप लोगों को यह अंदाज़ा लग जाएगा कि जो लोक सेवा आयोग है वहाँ से कैसे प्रश्न बना सकता है। आप लोग ये जानते हैं, आपका सिलेबस देखो सामने है। मैं पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये आपका सिलेबस है। आपका अगर मैं बात करूँ 75 नंबर का, जिसमें एचसीएफ आएगी, घातांक और करणीय आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं, अगर घड़ियाँ की बात करेंगे, एजिस की बात करेंगे, ये टोटल मैंने एक पूरा पैटर्न बनाया था जिसमें मैंने आपको एचसीएफ पूरा करवा दिया है। आप लोगों को मैंने द्विघात समीकरण अभी परसों करवाया था, आपने आशा करता हूँ देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देखो मैं सिर्फ आप लोगों को अपने नोट्स से करवा रहा हूँ और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मानकर चलें, यदि आप लोगों ने थोड़ी सी भी अगर मैथ नहीं करी है, और यहाँ पर ये मानकर चलें यदि आपको थोड़ा सा भी अगर नहीं आता है, तो आप लोग 75 में से 60 नंबर आराम से अचीव कर लेंगे। क्योंकि जिस दिन पेपर आएगा आप लोग खुद देख लेना, कॉन्सेप्ट यही होगा नंबर का। जितने भी आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस, उनमें वहाँ पर आपके नंबर्स बदल दिए जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सारे एक ही होते हैं मैथ में। मैथ एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को मैं बस ये कहना चाहता हूँ। इसलिए अब हम बिल्कुल जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अभी 1 मिनट 42 सेकंड या 43 सेकंड हो रहे हैं और मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है कि मैंने अभी तक क्या क्या आपको करवा दिया। आज ये हमारी 8वीं या 9वीं क्लास है। आपने अगर पूरा नहीं देखा है तो आप मेरा जाकर देख लें। मैं जल्दी जल्दी इसको पूरा कराने की, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो क्लॉक क्या है। क्लॉक आप लोग सब लोग जानते हैं, सबके पास घड़ी होगी। घड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सब जानते होंगे। घड़ी के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 सुइयाँ होती हैं। एक तो होती है घंटे वाली सुई, ठीक है। एक होती है आप लोगों की यहाँ पर मिनट वाली सुई, और एक होती है आप लोगों की सेकंड वाली सुई। अब आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा है, देखो आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पार कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा। मैं सीधे एक, ये मानकर चले, एक सीढ़ी मतलब आगे चल के आपसे बात करूंगा इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें ऐसे होंगी। जहां पर गुणा भाग करना होगा वहां आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा बता देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि एक तो देखो ऐसे प्रश्न बनेगा कि 9:40 में 40 मिनट में घंटे और सुई के मध्य कितना कोण बनता है। घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के मध्य कितना कोण बनेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं अभी यूपी कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, यदि उनकी तैयारी करते, को महत्वपूर्ण ये है कि मैथ सिंपल है, ढंग से करेंगे तो सारा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, 9:40 में कितना कोण बनता है। तो इसका एक ही आपका आता है, थीटा इक्वस टू यहाँ पर 11/2, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी हमेशा डिनोट करेगा किसको, मिनट को। अगर मैं बात करूँगा -30 ए, ये ए जो है ये आपको डिनोट करेगा आवर को। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ए की वैल्यू आप यहाँ 9 रख दीजिए, तो ये 270 हो गया, ठीक है। माइनस अगर मैं आपसे बात करता हूँ बी की वैल्यू 40 है, तो 2 से काटेंगे तो 20 हो गया, और ये यहाँ पर आप अगर इससे करेंगे तो ये 220 हो गया, ठीक है। जब 20 से करेंगे और जब इन दोनों करेंगे तो 50 डिग्री का पूरा पूरा कोण यहाँ पर बन जा रहा है। देखो ये मैंने जल्दी किया है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। बस मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, 11/2b -330a, याद रखना। और जो ये b है ये मिनट को दर्शा रहा है और ये h को दर्शा रहा है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे जितने मैं आपको करवा दूंगा। पहला प्रश्न मैंने करवा दिया, 9:40 पर कितना कोण बनेगा मिनट और घंटे के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, उससे पहले मैं थोड़ा पैटर्न आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो जो पैटर्न बनते हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिख रखे हैं।
सबसे पहला जो आपके सामने पैटर्न बनता है वो बनता है विपरीत दिशा वाला। महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को मानकर चलना। यहाँ से प्रश्न 99% मैं मानकर चल रहा हूँ, अगर घड़ी का बना तो ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या है, विपरीत वाला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। विपरीत वाला ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बज के यहाँ पर, कभी कभी हम कहते हैं ना कि इनके बीच में 180 का कोण है, इसको हम कहते हैं विपरीत दिशा वाले होते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा वाले में कैसे क्वेश्चन बनकर आएगा मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ। 2 व 3 बजे के मध्य, 2 और 3 बजे के मध्य कितना 180 के, कितने 180 के यहाँ पर कोण वाले बनेंगे। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को मैंने इससे पहले थोड़ा सा समझा दिया था। मिनट, आवर और सेकंड, 3 सुइयाँ होती हैं। ये 3 सुइयाँ आपस में या तो आपका 0 डिग्री बनाएंगी, या तो 90 डिग्री बना रही होंगी, या तो 180 डिग्री बनाएंगी, या फिर कभी कभी 45 डिग्री भी बोल देता है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन कहीं भी देख लीजिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं अभी आपको 180 फॉर्मूले वाला करवा रहा हूँ। 180 का मतलब है विपरीत दिशा में। प्रश्न क्या बनेगा, 2 और 3 बजे के मध्य, 2 और 3 बजे के मध्य कब सुइयाँ विपरीत दिशा में होगी, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। देखो मैंने सारे फॉर्मूले अच्छे से पूरे बना रखे हैं। फॉर्मूलों को अगर आप लोग इसको खोल कर देखेंगे तो वही वाला निकलेगा जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला बताया था, पर मैंने इसको डायरेक्ट खोल दिया, इससे आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, समय 6 से कम होगा तो आप +6 लेंगे, समय 6 से अगर ज़्यादा होगा तो -6 लेंगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका 6 है और ये आपका 12 है। अगर 12 बजे से लेके 6 बजे के मध्य में, जैसे मैंने अभी बोला 3 से लेके, मैंने क्या बोला अभी, 3 से लेके 4 के मध्य में, अगर यहाँ पर अगर बात हुई है तो आपको हमेशा क्या लेना है, +6 लेना है। यदि 7 से लेके 8 या 9 से लेके 10 के बीच में की बात हो, या 10 से 11 के बीच की बात हो, तो 6 से ज़्यादा है तो आप -6 लेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ढंग से देख लें, 60/11 इंटू समय +-6। देखो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूलों में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो ये मानकर चलें आप लोगों के पास 75 मिनट हैं, और 75 मिनट को अगर मैं दुगना भी कर लूँगा ना तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 150। याद रखना टोटल आप लोगों के पास 380 मिनट ही हैं, वहाँ पर 3 घंटे ही हैं जिसमें आपको 75 नंबर की जीके भी करनी है। तो ये मानकर चलें 75 नंबर में से अगर अगर आप 180 में से 40 मिनट में अगर 75 नंबर की जीके कर लेते हैं, या फिर 50 मिनट में कर लेते हैं, तो आपके पास टाइम कितना रह जाएगा ये आप खुद देख लीजिए। 1 घंटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपसे बात 2 घंटा, 2 घंटे, इससे इससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं रहेगा। और 75 मिनट 2 घंटे ये मानकर चलना, वहाँ पर अगर लेंदी प्रश्न आए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फ़ॉर्मूले अच्छे से देख कर जाना। तो ये फ़ॉर्मूला किसके लिए है, 180 के लिए है। अब कैसे आएगा, मैंने कहा 3 से 4 के मध्य में कब विपरीत में होगी, बस आपको क्वेश्चन देखना है। 3 से 4, अब यहाँ पर बात हुई है 3, अब 3 यहाँ पर समय डाल देंगे, बात हुई है 3 से 4 यानी 6 से कम है तो +6 का कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, देखो घड़ी में 3 व 4 के मध्य कब दोनों सुइयाँ 180 कोण पर होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको आप लोगों ने यहाँ ये किया है, और जब मैंने इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे प्लस का लेना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने पहले ही बोला यहाँ पर प्लस का लेंगे यदि कम है तो ये 9 हो जाएगा। 9 से 60 की गुणा करेंगे 540 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो आपके सामने इतना मिनट हो जाएगा। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3:49 1/11 मिनट पर सुइयाँ 180 डिग्री पर होंगी। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है लंबवत वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी 180 करवाया, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अब 90 करना है। देखो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी इससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट और छूट गया है। देखो आपको ये देखना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 180 जो यानी विपरीत दिशा में है, 1 घंटे में कितनी बार ये होगा, यानी 2 से लेके 3 बजे के मध्य में अगर बात होगी
तो कितने 180 के कोण बनेंगे 1 घंटे में? तो 1 बनेंगे। 12 घंटे में 11 बनेंगे। 24 घंटे में 22 बनेंगे। अब आप कहेंगे सर 1 घंटे में 1 बन रहा है तो 12 घंटे होते हैं, 12 क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जब आप लोग 6 जब आप लोग 7 और 6 के मध्य देखेंगे या 6 और 5 के मध्य देखेंगे तो यहाँ पर एक बार ही बनेगा। ठीक है, 180 का कोण, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इन तीनों की वैल्यू 1 कर देते हैं और तो आपका क्या हो जाता है, 6 से 7 के मध्य में 1 ही बनता है, याद रखना। और 5 से लेके यहाँ पर क्या कहते हैं, 5 से लेके 7 के मध्य में एक ही बार यहाँ पर 180 बनेगा, बाकी जितने भी घंटे हैं उसमें एक एक बार बन रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल 11 हो गए। अब ऐसी 90 की बात करते हैं, तो 90 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 90 वाले में क्या होता है, आपको बता देना चाहता हूँ। 90 वाला ये है, 1 घंटे में 90 की सुई, अगर बात करेंगे 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो 2 बार बनेगा घड़ी के अंदर। 12 घंटे में 22 बार बनेगा। अब आप कहेंगे सर 24 बार क्यों नहीं बना? जैसे मैंने ऊपर 6 और 5 और 6 7 के बीच में बताया, ऐसे ही यहाँ रिलेशन बनता है 2 और 4 के मध्य में। अभी मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, देखो ये होता है और ये आपका 12 है घड़ी का, और ये आपका 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, अब ये बात होती है इन इनके मध्य में। ठीक है, 2 और 4 के मध्य में यहाँ पर एक बार गिनेंगे, इसके बीच में 3 को नहीं गिनेंगे, और यहाँ पर 10 और 8 के बीच में 1 गिनेंगे, यहाँ पर 9 को नहीं गिनेंगे। तो टोटल 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है, 2 बार। 12 घंटे में जब इन तीनों को 1 कर दिया तो यहाँ पर एक एक ही गिनेंगे, बाकी कितना रह गया, 2, 10 से 20 हो जाएगा, और इन दोनों को जब छोड़ा तो आप लोगों के 22 हो जाएंगे। याद रखना महत्वपूर्ण है, होना 24 चाहिए पर 22 होता है। ठीक है, जैसे ऊपर 11 हो रहा था 12 की जगह। ठीक है, 24 घंटे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यदि मंगलवार को 3 बज के 40 मिनट पर 180 का कोण मान लो 3 बज के 40 मिनट पर जो कोण बनता है, अगले दिन बुधवार को इसी समय 2 बज के 45 मिनट पर कौन सा कोण बनेगा? ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब वहाँ पर आप याले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कैसे कितनी बार बनेगा, ये डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पर उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका फॉर्मूला क्या है जो 90 वाले का है? 90 वाले का है 60/11 समय प्लस अपॉन 3 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है 7 से लेके 7 बज के 30 मिनट के मध्य में कितने 90 के कोण बनेंगे? देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 7 की बात कर रहे हैं, तो ये 7 है और यहाँ पर 7:30 की बात हुई है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये 6 से ज़्यादा ही है, तो 6 से ज़्यादा है तो हम हमेशा यहाँ माइनस वाला लेंगे। ठीक है, 6 से यहाँ पर अगर कम होगा तो प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 60/11 7 माइनस 3, जब इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 को जब डिवाइड करेंगे 11 से, 21.9/11 आ जाएगा। और जो आपका उत्तर होगा, कहाँ पर ये 90 की दिशा में होगा, ये होगा आपका 7 बज के 21 मिनट 9/11 में आप लोगों को ये 90 डिग्री के कोण पर मिलेगा। याद रखना ऐसे प्रश्न बनते हैं, मैं धीरे करवा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा देर लग रही है, परंतु जब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर एकदम कर देंगे। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा फॉर्मूला 4 के अंतर्गत, देखो फॉर्मूला 4 में क्या होता है, 0 डिग्री की बात की जाती है। अभी तक हमने 180 का फॉर्मूला देखा, हमने 90 का फॉर्मूला देखा, हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला देखा, कोण निकालने वाला फॉर्मूला देखा। अब यहाँ पर 0 की बात करते हैं, तो बहुत बार ये प्रश्न बन जाता है कि 1 घंटे में सुइयाँ कब पूरी सीधी रेखा पर होंगी, कब एक के ऊपर एक होंगी, कब संपाती होंगी, कब आच्छादित होंगी, कब समान दिशा में होंगी, कब अतियापन होंगी, या कब सेम डायरेक्शन में होंगी। ऐसे करके आपसे डायरेक्ट अगर पूछ लेता है तो वहाँ पर 0 डिग्री की बात की जाती है। तो 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा जैसे 180 में बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हुआ,
जैसे मैंने आपको बताया था 180 वाले में कि 7 और 5 और 6 के मध्य में एक ही कोण गिनते हैं, यहाँ पर एक ही गिनते हैं। तो वैसे ही इन दोनों के मध्य में जब आप देखेंगे 1 और 11 या 11 से लेके 1 के बीच में, तो हमेशा 12 बजे एक ऐसी सुई होगी जब ये एक दूसरे के ऊपर जीरो का कोण बना रही होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग सिर्फ एक ही गिनते हैं, इसलिए पूरे 12 घंटे में 11 बार होता है, ना कि 12 बार। आशा करता हूँ इतना समझे होंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। इसमें क्या है, 60/11 इंटू समय। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस, जैसे हम उसमें 6 कर रहे थे, 180 वाले में 6 कर रहे थे और हमने 90 वाले में प्लस माइनस 3 किया, परंतु यहाँ हमने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बात हुई है डायरेक्ट ऊपर की और यहाँ से नीचे के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट अगर बात करूँ, तो अगर पूछेंगे 8 से लेके 9 के मध्य में कब सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या फिर कब समान दिशा में होंगी, कब समपाती होंगी, कब अतियापन होंगी। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे के मध्य में कब सुइयां समान दिशा में होंगी या 0 डिग्री में होगी, तो आप सीधे 8 बजे की बात हुई है। तो यहाँ पर देखो, जब भी कभी आपसे पूछेंगे 8 बजे के बीच, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, तो हमेशा पहले वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा 8 बजे की बात हुई है, तो इन दोनों को जब करेंगे तो 48 यहाँ पर 0 यानी 480/11 और आपके सामने ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो, ये तो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने आशा कर रहा हूँ पूरा देखा होगा, नहीं देखा तो देखो इसको ज़रूर देख जाना, लास्ट समय में आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई है वह, आप लोग जानते हैं घंटे वाली सुई सबसे बड़ी सुई होती है। वो एक कितनी बार चलती है, पूरे उसमें 12 बार चलती है और टोटल पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये पूछता है कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितने का बनाएगी फिर, 30 डिग्री का। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट डाल लो। अगर यहीं इसकी जगह आ जाए 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने कितने 1 घंटे में, ये पूछेंगे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, तब ये आपका आ जाएगा आधा। इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 1 मिनट में अगर बात की गई है घंटे वाले में, तो ये 60 के बराबर होता है, आपको पता होगा। और ये कितने की कर रही है, 1 घंटे में 30 के बराबर कर रही है। तो जब यहाँ आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/60 और 1/2। याद रखना, प्रश्न डायरेक्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी और 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा, घंटे वाली सुई 11 घंटे में कितने का कोण बनाती है, तो 11 इंटू 30 कर देंगे, आपके सामने उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। 1 मिनट में 300 है तो 360 ही, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और टोटल कितना है 360, तो 60 से करेंगे तो आपके सामने 1 मिनट में, जैसे देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये 1 से लेके आप लोगों का ये कितनी छोटी छोटी वैल्यू हैं, ये टोटल 60 वैल्यू हैं। तो यहाँ पर इतना छोटे वैल्यू को 6 डिग्री कहते हैं, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न क्या आएगा, मिनट वाली सुई 5 मिनट में, 6 मिनट में या 7 मिनट में, कुछ भी दे सकता है वहाँ, कितने का बनाएगी, तो 5 इंटू 6 कर देंगे, 30 का बनाएगी। जैसे यहाँ पर 30 कर दिया था हमने, जब जैसे ही घंटे वाली सुई बात होगी तो 30 का करेंगे और यहाँ बात होगी तो 6 से करेंगे। ऐसे ही आपके सामने एक आ जाता है सेकंड वाला। तो आप भी जानते हैं सेकंड का क्या है, सेकंड वाली छोटी सुई होती है, वो भी यहाँ पर आपके 360 करती है और वो भी 60 चलती है। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री ये भी चलती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सेकंड वाली सुई 5 सेकंड में कितने कोण बनाएगी, तो आपके सामने उत्तर क्या होगा,
आपके सामने उत्तर होगा 30। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। लगभग जितने प्रश्न बन सकते हैं इससे वो मैंने पूरे करवा दिए। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ लास्ट में, ज़रूर देखना, यहाँ से याद रखना, ज़रूर आएगा, मैं ये पक्का बता रहा हूँ, 99% श्योर कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है। देखो 180 वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है 60/11 इंटू ब्रैकेट समय प्लस माइनस 6। ठीक है, ये प्लस कब लगाएंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर इधर को है आपका प्रश्न पूछा गया तो प्लस का क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। अगर इधर को पूछा गया है, इधर को पूछा गया है यानी 6 से ज़्यादा पूछा गया है तो आप माइनस का 6 लगाएंगे। ठीक है, ऐसी 90 वाले की बात कर लेते हैं तो 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 3 हो जाता है। ठीक है, देखो ये मैंने खुद यहाँ पर रीजन क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपका पूरा खोलोगे जब क्वेश्चन को तभी हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है तो आप यहाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा ये प्लस कब लगाएंगे, जब कम होगा, और ज़्यादा होगा तो माइनस लगाएंगे। ऐसे ही 0 डिग्री वाले में बात कर लेते हैं, 60/11 इंटू टी प्लस यहाँ टी हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसको देख लेना, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है दो सुइयों के मध्य, ये तो अभी एक ही सुइयों की बात चल रही थी यहाँ पर, अब बात करेंगे दो सुइयों के मध्य का कोण की बात चलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है विपरीत कब होगा, यहाँ पूछा जाएगा लंबवत कब होगा, यहाँ पूछा जाएगा संपाती कब होगा या समान कब होगी, यहाँ पूछा जाएगा सीधे डायरेक्ट रैंडम पूछ लिया 10:40 के बीच में कितना कोण बनेगा। तब आप लोग क्या डायरेक्ट लगाएंगे, तब लगाएंगे थीटा इक्वस टू 11/2 बी 30 बी डिनोट्स टू मिनट एंड ए डिनोट्स टू आवर। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। कहीं आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं तो कमेंट ज़रूर करना। ये मैं आप लोगों को बस हमेशा कहता हूँ, स्टार्टिंग से कहा है, अपनी किताब से पढ़ते रहें। कोई सी भी एक बुक उठा लें, कोई सी भी बुक उठा लें, उनको 2 या 3 बार ज़रूर कर लें। लास्ट समय में इस चीज़ को ज़रूर देख जाना, क्योंकि जब पेपर होगा मैं आपके सामने ज़रूर इस चीज़ को बोलूँगा कि मैंने ये सब करवाया था, आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके आए। आज हमारा क्लॉक हो गया, कल को आप लोगों को या परसों को आयु वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।